बेटी की शादी में केवल 4 दिन बाकी थे। माँ कार्ड बांट रही थी, अपने रिश्तेदारों से ये कह रही थी कि मेरी इकलौती बेटी की शादी है, आप लोगों को जरूर आना है। अगर आप नहीं आए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ऐसे मना मना कर कार्ड बांट कर जब माँ अपने घर आती है, अपनी बेटी से बोलती है कि बेटी जल्दी से हल्दी की तैयारी करो, आज तुम्हारी हल्दी का प्रोग्राम है। माँ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन इसी बीच बेटी माँ से कुछ ऐसा बोलती है कि माँ अपनी पिस्टल निकालती है और उसके सर पर रखकर गोली मार देती है। लड़की का भेजा वहीं पर पड़ा था जहां पर हल्दी रखी हुई थी। और जब चारों तरफ खबर होती है, पुलिस पहुंचती है और माँ से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी की शादी से महज 4 दिन पहले ही क्यों इसकी हत्या कर दी। अब जो वजह माँ बताती है उसको सुनकर हर कोई हैरान में पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, झारखंड के गृह जिले की है। गृह जिले में बगोदरा थाना लगता है। 20 तारीख की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था। थाने के अंदर एक महिला बुरके में आती है। थाने में जो सिपाही था वो बोलता है, क्या हुआ, आपको किससे मिलना है। तो वो जो जो बुरके में महिला होती है वो बोलती है, मैं सरेंडर करने आई हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी अपनी बेटी की हत्या करके आई हूँ। घर पर मेरी बेटी की लाश पड़ी हुई है। वो सिपाही हैरान हो जाता है कि फौरन कोतवाल साहब को अंदर से बुलाया जाता है और सिपाही कहता है कि ये महिला ऐसे ऐसे कह रही है, क्योंकि सिपाही को यकीन नहीं होता कि बुरके में जो महिला है वो अपनी बेटी की का कत्ल करके आई होगी। ये पुलिस से ऐसे ही बोल रही है या कोई और बात होगी, ये अपनी बेटी का कत्ल करके नहीं आई है। कोतवाल साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं फौरन महिला को गाड़ी में बैठाया जाए और महिला से बोलते हैं अपने घर की तरफ लेके चलो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम कहाँ रहती हो। थाने के अंतर्गत हरिजन मोहल्ला है, वहाँ पर लेकर पहुँचती है। वहाँ पर पहले से ही काफी भीड़ थी जो घर के बाहर खड़ी हुई थी। पुलिस पहुँचती है, भीड़ को हटाती है, घर के अंदर जाती है तो बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसके सिर में गोली मारी गई थी। अब पुलिस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो माँ थी जिसने अपनी बेटी की हत्या की थी उसको थाने भेज दिया जाता है और पुलिस वाले पड़ोसियों से पूछते हैं कि ये गोली कब चली और ये गोली किसने मारी। तो पड़ोसी बोलते हैं कि कुछ घंटे पहले ही माँ बेटी का झगड़ा हो रहा था और झगड़े होने के बाद गोली चलने की आवाज आई। हम लोग जैसे ही घर की तरफ दौड़े तो ये जो लड़की की माँ है वो घर से बाहर जा रही थी। अब अंदर जाकर देखा तो इसकी बेटी की लाश पड़ी थी, गोली माँ ने ही मारी थी। पुलिस को बस इतना पता चलता है। पुलिस जब थाने में कोतवाल साहब थे जो पहुंचते हैं और वहां के एस एसपी वो वहां पहुंचते हैं और महिला से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी को गोली क्यों मारी। और पुलिस को ये भी पता चलता है कि बेटी जिसका नाम रुखसाना है उसकी 4 दिन बाद शादी थी और रुखसाना की उम्र लगभग 16 साल थी। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि शादी से महज 4 दिन पहले ही बेटी की हत्या कर दी। अब जो रुखसाना की मां है फरजाना, उनसे पूछताछ की जाती है, तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की, क्या वजह थी, जरा पूरी कहानी को बताओ। तब रुखसाना बताती है, हमारी एक बेटी है रुखसाना और इसके पिता कार मैकेनिक हैं और मैं घर पर रहती हूँ। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही हमें पता चलता है कि जो रुखसाना है उसे एक फोन दिलाया था। उसी फोन से ये गांव के एक लड़के से बातचीत करती है और वो हिंदू धर्म का है। जब हमें पता चलता है तो हम अपनी बेटी रुखसाना को समझाते हैं, प्यार से बोलते हैं कि वो उस लड़के से बात ना करे, लड़का दूसरे धर्म का है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमारे भी धर्म का होता तो हम अपनी बेटी को मना करते कि ये बात ठीक नहीं है। ये बात बोलकर हम बेटी को समझाते हैं, लेकिन बेटी मानती नहीं है। कुछ दिनों बाद हम उसका फोन ले लेते हैं। वक्त गुजरता है,
फिर पता चलता है उसने अपने प्रेमी से एक छोटा वाला कीपैड फोन ले लिया है, जिससे वो रातों में छत पर जाकर बातचीत करती थी। फिर हम उस फोन को भी तोड़ देते हैं और आखिर में हम रुखसाना से कहते हैं, देख, उस लड़के को छोड़ दे, उससे बातचीत करना बंद कर दे। लेकिन वो मानती नहीं है। इसी बीच में सोचती हूँ, अपने पति से बोलती हूँ कि ऐसा करने करते हैं हम रुखसाना की जल्द से जल्द शादी कर देंगे। इसके हालात सही नहीं लग रहे हैं। इसको देखते हुए हम लगभग थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहां से इसका रिश्ता कर देते हैं और रिश्ता करने के बाद शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। ये बात जब रुखसाना को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है, झगड़ा करने लगती है। वो कहती है कि किसी और से शादी नहीं करेगी और वो अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। से वो बातचीत करती है, अगर इसके अलावा उसकी शादी किसी और के बात से करने के बारे में सोची तो वो भाग जाएगी या अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। अब ये बात सुनकर माँ परेशान हो जाती है। अब जो फरजाना है वो बताती है, वो अपने भाई के पास जाती है जो उसका बड़ा भाई है, और वहां पर जाकर बताती है कि बेटी मानने को तैयार नहीं है, क्या किया जाए। तो बड़ा भाई बोलता है, देखो, एक ही रास्ता है कि बेटी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेटी शादी के लिए नहीं मान रही है और ये कह रही है कि बारात दरवाजे पर आई, तो वो निकाह करने से इनकार कर देगी या भाग जाएगी, तो इससे हम सब की कितनी बेइज्जती होगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, अगर बेटी न माने, शादी वाले दिन नाटक करे, तो उसको खत्म कर देना। अब जो फरजाना थी वो अपने भाई से बोलती है कि मैं अपनी बेटी को कैसे मारूंगी, जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, उस बेटी को मारना बहुत मुश्किल है। तो बड़ा भाई उसको पिस्टल दिखाता है। पिस्टल ऑटोमेटिक थी और वो बताता है कि बस इसको दबाना है बेटी के सिर पर या सीने पर रखकर और वो खत्म हो जाएगी। अब जो फरजाना पिस्टल लेकर वहां से अपने घर आती है और पिस्टल घर पर रख देती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। शादी की तैयारियां चल रही थी, शादी के कार्ड छप चुके थे, सब कुछ हो चुका था, और माँ कार्ड बांटकर जब वापस आती है तो वो बताती है, वापस आते ही वो लड़ने झगड़ने लगती है, दोनों के बीच हाथापाई होती है। बेटी अपनी माँ के ऊपर हाथ तक उठा देती है और बोलती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी हाल में शादी नहीं करूंगी। माँ बताती है, उस टाइम पर उसको एहसास होता है कि अब बेटी सच में शादी नहीं करेगी, वो अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। इसी गुस्से में माँ पिस्टल निकाल कर लाती है, बेटी के सिर पर रख देती है। बेटी को लगता है ये मेरी माँ है, भला मेरी माँ मुझे कैसे मार सकती है, ये किसी भी हाल में मुझे नहीं मारेगी। लेकिन बेटी की गलत सोच थी। माँ फौरन घोड़े को दबा देती है और बेटी की एक ही झटके में मौत हो जाती है, और उसके बाद ये खुद सरेंडर कर आ जाती है। पुलिस फौरन पिस्टल को बरामद करती है जहां पर पिस्टल रखी हुई थी, और इसके जो पिस्टल उसके भाई ने दी थी, भाई को गिरफ्तार किया जाता है। भाई ने पिस्टल कहाँ से ली, उसको गिरफ्तार किया जाता है। कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस घटना में पिता का ये कहना है कि मेरी पत्नी ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल गलत है। बेटी को समझाया जा सकता था क्योंकि वो छोटी थी, उसकी उम्र 15 साल थी, उसको मारना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है।